हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में एक वैसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं जो बहुत सारे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स ने और बहुत सारे उन स्टूडेंट्स ने जिनका यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है मुझसे बार बार पूछा है, राइट, कि यूजीसी नेट पीएचडी ओनली है क्या और इसको यूज़ करके वो कर क्या सकते हैं। तो इसके ऊपर ही पूरा डिस्कशन आज करेंगे कि पीएचडी ओनली से अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। यूजीसी नेट पीएचडी ओनली होता क्या है उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, शुरू करने से पहले एक ब्रीफ चीज़ कि अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो LEACYT ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट हमारे सारे कोर्सेज पे अवेल कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है और ये वेबसाइट है, यहाँ जाके कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजीसी नेट का दिसंबर ओनली बैच, दिसंबर साइकिल है, दिसंबर साइकिल का बैच हमारा एक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसका बैच 2 जो है वो 11 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस साल यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस बैच को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो 3 कैटेगरीज़ में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। पहला होता है JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब है दिस इज़ ओनली फॉर दी टॉप पीपल हु क्वालिफाई यूजीसी नेट। तो जो टॉप 6% वाला कट ऑफ है, जो लोगों का टॉप 6% में जो लोग फॉल करते हैं, सिर्फ वही लोग JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अगर आप JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है जो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ पर मंथ होती है और आप साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली को क्वालिफाई करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको ये फेलोशिप 50,000 रुपीज़ की नहीं मिलती पीएचडी करने के लिए, पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब डिटेल में समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात तो पीएचडी ओनली क्वालिफाई कौन करता है, तो वो इंसान जिसने क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर किया है, मतलब जनरल कैटेगरी में 40% मार्क्स से ज़्यादा आए हैं और रिजर्व कैटेगरी में 35% मार्क्स से ज़्यादा आए हैं। ठीक है, या यूजीसी नेट ने जो भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफाई करे हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपने क्लियर कर लिए हैं तो आप पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, पीएचडी ओनली के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। ठीक, तो आपके बेसिकली यूजीसी नेट में 3 तरीके से होता है। सबसे पहले क्वालिफाइंग स्कोर डिसाइड किया जाता है, जितने भी लोग क्वालिफाइंग स्कोर ले आते हैं वो सब पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद एक कट ऑफ 1 आता है, तो ये जो कट ऑफ लोग क्लियर करते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं और फिर इनमें से टोटल जो टॉप 6% स्कोर में फॉल करते हैं वो आपके JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक, अब अगर आपने यूजीसी नेट पीएचडी ओनली क्वालिफाई करा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपना पीएचडी परस्यू करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी पीएचडी, जहाँ से भी आपको पीएचडी करनी हो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। सीधे आपका इंटरव्यू होगा और आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, पर इस पीएचडी ओनली के बेसिस पे आपको यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड का स्टेटस नहीं मिलता है। इसका मतलब ये कि इसके बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे आप फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सिमिलरली जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो JRF आपका होता है उसके लिए भी आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। तो यूजीसी नेट में अगर आपने पीएचडी ओनली निकाला है तो आपको पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ से भी आपको पीएचडी करना है, आपको उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट अपनी सिनॉप्सिस डिपॉजिट करके, डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप पीएचडी के लिए एनरोल करवा सकते हैं।
ठीक है, सबसे पहली चीज़। क्या इसका मतलब ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही मतलब होता है इस चीज़ का। और इसके बेसिस पे अगर पीएचडी ओनली निकाला है तो ख़राब बात नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बस ये है कि तुरंत अब जहाँ पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, आप वहाँ तुरंत अप्लाई करना चालू करें और अपने आप को एनरोल करवाना चालू करें। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दिस मीन्स। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा पीएचडी ओनली का क्या मतलब है। और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं या जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि पीएचडी ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ क्या होता है, उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए toprankers.com पे जाके, ऑनलाइन कोर्सेज में जाके, यूजीसी नेट पे आके हमारे बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड या दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अपडेट्स आप इन हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेबसाइट, ईमेल एड्रेस एंड 6363286363. This is the calling number. Alright guys, I hope the video was useful for you. Please like, share and subscribe. Take care of yourselves.